मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर विच हैज द बेस ऑफ सर्कुलर, जिसका बेस एक सर्कुलर है, सर्कल है, ठीक है। उसका जो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेटरल पार्ट्स। बेटे लेटरल पार्ट्स ये होगा, हाइट ये रही, तो इसकी सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, जो इसके दो एंड्स हैं, एंड वन और एंड टू, इन दोनों के एरिया को जब इसमें ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में, तो आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ टू फेसेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक फेस का, दो फेस का 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इसके अंदर 2 कॉमन ले लो, तो बन गया 2 पाई आर, पूरा कॉमन आ गया 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां से बचा बेटे एच प्लस यहां से बचा आर, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई आर, आर प्लस एच, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई आर, आर प्लस एच। बोलो बेटे आया क्या समझ में? क्या सबको आया समझ में? 2 पाई आर, आर प्लस एच। बेटे क्वेश्चन आया ये समझ में, जो मैंने बताया फार्मूला आपको? अभी मैं सरफेस एरिया ही बता रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे वॉल्यूम, इसी का ही, सिलेंडर का। किसी भी चीज, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम आता है वो आता है बेटे, हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इसका है पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, सब में यही है, एरिया ऑफ द बेस इंटू एच। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एल बी एच, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एच क्या है, हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा बेटे एल बी एच। क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब में एल बी एच, तीनों चीजें इक्वल हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो उसका वॉल्यूम आएगा ए क्यूब। बेटे आ रहा है यहां तक समझ में? वॉल्यूम का निकालने का मैंने आपको एक कॉमन फार्मूला बताया है, किसी भी चीज का, किसी भी फिगर का वॉल्यूम का फार्मूला होगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। यहाँ सिलेंडर में क्या है, एरिया ऑफ द बेस सर्कल है, इसलिए हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड में एरिया ऑफ द बेस हो गया लेंथ एंड ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, तो वो वॉल्यूम बन गया एल बी एच क्यूब। क्यूब में तीनों साइड्स इक्वल, एल बी एच, उनकी जगह ए रख दो, तो ए क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। चलो इसको उतारो बेटे। अब आपके, मैं इसके बाद थोड़ा एक दो क्वेश्चंस कराता हूं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं
वो दो फिगर या एक फिगर मिक्सअप करके आएंगे, कभी भी एक फिगर नहीं आएगी उसमें, है ना। तो मैं ये क्वेश्चन जो 2023 स्टैंडर्ड में आया हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप नोट कर लो पहले। क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन वो बहुत आसान होंगे। देखो मैंने ये क्वेश्चन एक भेजा है, ठीक है। फिर आपकी बुक का क्वेश्चन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा कोन के बारे में बता देता हूँ। राइट सर्कुलर कोन थोड़ा सा बताता हूँ। राइट सर्कुलर कोन, बेटे ध्यान देना, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आर, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और इसको एच। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मतलब स्लैंट हाइट, आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। कई बार क्या होता है, एल निकालने के लिए ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल। फिर टोटल सरफेस एरिया इसमें होगा बेटे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि इसके अंदर एक ही बेस है तो एक, तो टोटल सरफेस एरिया सी एस ए प्लस एरिया ऑफ
बेस। कर्व सरफेस एरिया इसका है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। तो इनमें क्या है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां बचा एल प्लस आर। यस बेटे बोलो। वाई वी आर टेकिंग पाई, फार्मूला है ये, पाई कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 जो हम लेंगे आगे। तो आगे यूज करेंगे, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 कर देंगे तो ये कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। स्पेयर का बेटे मैं जल्दी से बता देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ही आएगा इसका, और वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसका हाफ कर दोगे तो हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नो, स्पेयर। इसका एक ही आएगा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही आएगा। वॉल्यूम आएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये है स्पेयर। हेमी स्पेयर, इसका हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने भेजा है आपको ग्रुप में। 2023 ये स्टैंडर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है। एक कोन सरमाउंटेड ऑन ए राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। जितना इसका डायमीटर है उतनी इसकी हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, चलो बेटे मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ।
सरफेस एरिया वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग मार्क्स है। मैंने ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार इसकी फिगर बना देता हूँ। इज सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। इसके हेमीस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन बनाते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे ये हमारा हेमीस्फीयर है, ये हमारा हेमीस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये जो रेडियस है दोनों की इक्वल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। डायमीटर तो क्या होगा, ट्वाइस आर इक्वल टू 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर, मतलब हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन को देखो और फिगर जरूर बना के आना। अगर आप फिगर नहीं बना के आओगे एग्जाम में तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, फिगर नहीं बनाओगे तब। ठीक है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर कौन बना हुआ है, दोनों के रेडियस इक्वल हैं एंड द हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू द डायमीटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब ध्यान दो, हमको और क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो ये सॉलिड बना हुआ है इसका जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर। बेटे ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करो तो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ जाए उसको आप लो। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बच रहा है एच, यहाँ बच रहा है 2, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, बोलो बेटे यहाँ तक आया क्या समझ में। 2/3 पाई आर क्यूब आएगा बेटे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये तो हो गया, ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर बचेगा 2r। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम रखना है हमने 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये कौन का है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। ये यस बेटे बोलो, लास्ट स्टेप। देखो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो इस तरीके का एक सॉलिड बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक कॉन एंड सेकंड हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। है ना, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो आप देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया, यहाँ बचा एच, यहाँ 2 और एक आर। अब वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है बेटे, फटाफट इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके दिखाओ। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है हमको 7 का स्क्वायर, एच दिया हुआ है 14, आर 2 इंटू 7। जल्दी से करके दिखाओ इसको बेटे, आंसर बताओ इसका क्या रहा है।
यस बेटे बोलो, आंसर क्या रहा है? बेटे 1437.33, इसका आंसर आ रहा है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड जब हम देंगे 3 से तो आंसर आएगा 1437.3। 1437.33 क्या आ रहा है ये आपका आंसर? 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब डिवाइड देंगे तो आएगा 1437.33। आ रहा है क्या आपका? चलो 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 देखो, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ बेटे। 1/3 एज इट इज रहेगा, 22/7 एज इट इज रहेगा, 7 को स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 2 7 जा 14 प्लस 14 बेटे 28 आ जाएगा। ठीक है, 7 से करो इसको, 7 7 जा 49। अब 7 को 22 से मल्टीप्लाइड करो तो आएगा 154 इंटू 28 अपॉन में 3। 154 को 28 से करेंगे तो आएगा 4312/3। इसको डिवाइड दो तो आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में लगाना है आपने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो नोट करो उसको। फिर आपकी बुक का मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो, उतार लिया क्या? कराऊं बेटे फर्स्ट क्वेश्चन? करो। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब क्या होते हैं। क्यूब इज ए क्यूबॉइड इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए, मतलब एक साइड। तो बेटे क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बोथ आर क्यूबॉइड, दोनों ही क्यूबॉइड हैं। क्यूबॉइड भी क्यूबॉइड है और क्यूब भी है, बस क्यूब में डिफरेंस ही आ गया। क्यूब में ऑल द डायमेंशंस विल बी इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दो क्यूब हैं ऐसे ही, इनको मिलाया गया है एक साथ। ठीक है, दे आर ज्वाइनिंग।
इनको इधर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दो, इनको ऐसे इसमें नहीं ज्वाइन हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो बेटे ये देखो, ध्यान से देखना, ये इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। दो क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो नीचे क्या होगी, लेंथ, ये ब्रेथ और फिर ऊपर हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब दिया है इसमें टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका एक साइड निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें ये निकालनी है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब इक्वल टू 64, ए इक्वल टू इसका क्यूब रूट 64 का बेटे आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब अब ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया बेटे, क्यूबॉइड। यहाँ पर क्या था कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया बेटे, 4 सेंटीमीटर। तीनों, जब एक क्यूब था तो तीनों की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ए, तीनों चीजें आ गई हैं 4 सेंटीमीटर। अब जब हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया तो ध्यान देना बेटे, ब्रेथ तो सेम रहेगी ए, एच भी सेम रहेगा ए, लेकिन लेंथ क्या हो रही है, एक एक ये, तो लेंथ ए प्लस ए ये चेंज हो जा रही है, ठीक है। जब दो क्यूबॉइड को आप मिला देते हो तो उनकी लेंथ चेंज हो जाती है, मतलब दोनों क्यूब की टोटल जो लेंथ होगी वो एक क्यूबॉइड की होगी। तो अब लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड है, उसकी जो लेंथ होगी वो होगी ए प्लस ए, यानी कि 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। बाकी का जो होगा, ये लेंथ आ गई, ब्रेथ सेम रहेगी एंड हाइट भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ एंड हाइट दोनों ही सेम रहेगी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जहां पर ना दिया हो कर्व सरफेस एरिया, वहां पर टोटल ही निकालेंगे। तो सरफेस एरिया, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। सिर्फ L की जगह आपने 4 रखना है, सॉरी 8 रखना है, बाकी सब की जगह 4 रखना है। जल्दी से इसका निकालो आंसर, क्या आ रहा है, सॉल्व करके निकालना, पीछे से आंसर देख के मत बताना, जल्दी से। क्या आ रहा है, यस 160 करेक्ट है। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। 160 करेक्ट है। 2L, L की जगह आएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है।
सिर्फ हमको एल ही 8 लेना है, बाकी सब 4 इक्वल टू आ गया 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 34 32 हो गया 64, 64 और 16 हो गया बेटे 80। 2 को 80 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर आ गया तो हमें समझ में आ गया, आपको जो मेन समझना है वो ये कॉन्सेप्ट समझना है। कोई भी जब दो क्यूब को हम मिलाएंगे, याद रखना कि जो चेंज होगा वो होगा लेंथ, मतलब लेंथ उसकी डबल हो जाएगी, जो साइड है उसका डबल हो जाएगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। बाकी फिर जो पूछा हुआ है वो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, अगली क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और जो सैंपल पेपर मैंने भेजा है इसको आप संडे तक मुझे करके भेजना, क्योंकि अब ऐसे ही सैंपल पेपर में और भी कराऊंगा, और जो क्वेश्चन आपको इस सैंपल पेपर में से नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में से, मैं संडे के बाद आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें से। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।